नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 कंपोनेंट है फ्लुएंसी। सो फ्लुएंसी की हम बात करते हैं तो फ्लुएंसी के अंदर ये है कि आई गेस लेक्चर ऑलरेडी काफी लंबा हो गया। हाँ, फ्लुएंसी की हम बात करते हैं डेफिनेशन में, तो ये हमारे पास एक एबिलिटी है फ्लुएंसी, एबिलिटी टू रीड विथ 3 चीजें हैं। रीडिंग करनी है हमें, रीडिंग के अंदर क्या हो, स्पीड हो पहली चीज, एक्यूरेसी हो दूसरी चीज, एंड एक्सप्रेशन हो। ठीक है, ये 3 चीजें अगर हमारी रीडिंग में हैं तो हम इन 3 चीजों को मिला के बोलते हैं फ्लुएंसी। व्हाइल मेंटेनिंग कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग जो है वो लाजमी है। स्पीड भी हो, एक्यूरेसी भी हो, एक्सप्रेशन भी हो और उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी हो, कॉम्प्रिहेंशन भी हो। तो ये चीजें जब मिलती हैं तो ये हमारी फ्लुएंसी को बनाती हैं। सो ये हमारे पास फ्लुएंसी एबिलिटी है जिसके अंदर रीड कर रहे हैं हम स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ और एक्सप्रेशन और प्रेसिडी के साथ, व्हाइल मेंटेनिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहाँ पे हमारा कॉम्प्रिहेंशन जो वो कंपलसरी होता रहे। व्हाई इट मैटर्स, इंपॉर्टेंस क्या है फ्लुएंसी की। फ्लुएंसी एक्ट्स एज ब्रिज, ये एक ब्रिज का काम कर रही है बिटवीन डिकोडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। हम चीजों को डिकोड करते हैं, सही है, और डिकोड करके कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को। तो ये इसके बीच में एक कॉम्प्रिहेंशन सॉरी ब्रिज का काम कर रही है। दूसरा हमारे पास ये है कि फ्लुएंट रीडर्स डू नॉट फोकस ऑन वर्ड्स। फ्लुएंट रीडर्स, वो रीडर्स जो अच्छे सही से इफेक्टिवली रीड कर पा रहे हैं स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ, एक्सप्रेशन के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ, वो क्या करते हैं, डू नॉट फोकस, फोकस नहीं करते वो ऑन वर्ड रिकॉग्निशन, वो वर्ड रिकॉग्निशन पर फोकस नहीं करते। एंड इंस्टेड इंस्टेड वो क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। वो वर्ड रिकॉग्निशन पर ज्यादा फोकस नहीं करते, उनका मेन और प्राइमरी पर्पस होता है मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना, मीनिंग ऑफ द वर्ड को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, सो फ्लुएंसी में ये होता है कि वर्ड रिकॉग्नाइज करने की हमें नीड ही नहीं पड़ती, हम जो मीनिंग वो इजीली कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए इंपॉर्टेंस के अंदर। आगे हाँ की डायमेंशंस की बात करते हैं तो एक्यूरेसी आ जाती है फ्लुएंसी में। एक्यूरेसी से मुराद क्या है, हमारे पास करेक्ट डिकोडिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को हम जो है वो करेक्टली डिकोड करें, करेक्टली प्रोनाउंस करें। सेकंड रेट, रेट मीन्स की स्पीड की बात हो रही है, एप्रोप्रिएट स्पीड, जिस तरह का टेक्स्ट है, जिस तरह की स्पीड की जरूरत है, हम उसी स्पीड में उसी टेक्स्ट के अंदाज में जो है वो और हमारी जो रीडिंग की स्पीड है वो भी उसी टेक्स्ट के अंदाज के हिसाब से होगी। प्रोसडी जो एक्सप्रेशन है, टेक्स्ट के अंदर सैडनेस की बात की गई है तो सैडली हम पढ़ेंगे। खुशी से कोई टेक्स्ट टेक्स्ट में कोई खुशी की बात है तो हमारे पास चेहरे पे जो है वो रीडिंग के दौरान खुशी के एक्सप्रेशन होने चाहिए। एक्सक्लेमेशन है तो एक्सक्लेमेशन के एक्सप्रेशन होने चाहिए। इस तरह की चीजें जो है वो हमें फ्लुएंसी के अंदर देखनी है। एक्यूरेसी हो, रेट सही हो, एप्रोप्रिएट स्पीड हो और प्रोसडी मींस के एक्सप्रेशन सही हो, ये हमारे पास चीजें फ्लुएंसी के अंदर इंक्लूडेड है। आगे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, इसमें हम बात कर रहे हैं रिपीटेड रीडिंग ऑफ फेमिलियर टेक्स्ट। रिपीटेड रीडिंग ऑफ फेमिलियर टेक्स्ट के अंदर हम ये देख सकते हैं कि अच्छा, हमने जो पहले से ही जो बात की कि पहले कुछ लेसन्स या टेक्स्ट जो वो पढ़े हुए हैं उसके अंदर जो वर्ड्स यूज किए हुए हैं वही सेम वर्ड्स जो है वो दूसरे हमारे पास टेक्स्ट जो है उसके अंदर भी प्रेजेंट हों। इससे फ्लुएंसी जो है वो स्ट्रांग होगी, बच्चों की सही तरह से फ्लुएंटली पढ़ पाएंगे। और उसमें ये भी होता है कि हमारे पास अनफेमिलियर वर्ड्स तो होंगे, ठीक है, बट अनफेमिलियर वर्ड्स की बजाय फेमिलियर वर्ड्स हैं वो ज्यादा हम रखें, अनफेमिलियर वर्ड्स हैं वो कम रखें। इससे फ्लुएंसी बच्चों की स्ट्रांग होगी, कॉन्फिडेंटली रीड कर पाएंगे एक्यूरेसी रेट और प्रोसडी के साथ। कोरल रीडिंग एंड इको रीडिंग की हम इको रीडिंग को हम यूज कर सकते हैं। कोरल रीडिंग के अंदर हमारे पास ये है कि हम ग्रुप रीडिंग की बात करते हैं। एक ग्रुप जो है वो लाउडली रीड कर रहा है मॉडल फ्लुएंसी फ्लुएंसी के साथ जो है वो रीड कर रहा है साथ में, या पेयर के अंदर जो है वो साथ में रीड कर रहा है। अच्छा, कोरल रीडिंग में हम जैसे सिंगिंग के अंदर हमारे पास होता है, कोरस के अंदर गाते हैं, ठीक है, ग्रुप के अंदर मिलके। सो वही कॉन्सेप्ट हमारे पास रीडिंग के अंदर यूज हो रहा है, कोरल रीडिंग। ग्रुप जो है वो साथ में मिलके पढ़ रहे हैं बच्चे, या फिर जो पेयर में है बच्चे वो साथ मिलके पढ़ रहे हैं एक साथ। सो ये हम यूज कर सकते हैं।
दूसरा है हमारे पास इको रीडिंग। इको रीडिंग के अंदर ये होता है हमारे पास के फॉर एग्जांपल टीचर है, टीचर ने सेंटेंस रीड किया, बच्चों ने सुना और बच्चे जो है वो वापस, स्टूडेंट्स जो है वो वापस उसे रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास इको रीडिंग के अंदर चीजें होती हैं। इको में क्या होता है, इको में हमारे पास साउंड आया, यहाँ पे गया, यहाँ से टकरा के फिर से वापस आ गया। सो वही कॉन्सेप्ट यूज होता है। यहाँ पे टीचर जो है वो रीड कर रहा है सेंटेंस को, बच्चे उसको सुनते हैं। ठीक है, बच्चे सुन के फिर उसे वापस प्रोनाउंस करते हैं, वही सेंटेंस जो वापस दोहराते हैं। तो ये हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ इको रीडिंग। सो ये हम यूज कर सकते हैं, कोरल रीडिंग का यूज करें या इको रीडिंग का यूज कर सकते हैं फ्लुएंसी को टीच करने के लिए। उसके बाद पेयर्ड रीडिंग। पेयर्ड रीडिंग के अंदर ये हो सकता है पीयर टू पीयर, दो स्टूडेंट्स हैं साथ में पढ़ रहे हैं, टर्न बाय टर्न पढ़ रहे हैं। लाइक पहले एक स्टूडेंट पढ़ा है फिर दूसरा पढ़ रहा है, ये चीज हो सकती है। या फिर दोनों साथ पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हो सकता है। या फिर इवन टीचर और स्टूडेंट जो है वो भी पेयर्ड रीडिंग कर सकते हैं। पार्टनर के साथ रीडिंग को हम यहाँ पे पेयर्ड रीडिंग का नाम देते हैं। उसके बाद है रीडर्स थिएटर परफॉर्मेंस। रीडर्स थिएटर परफॉर्मेंस के अंदर ड्रामेटिक और रीडिंग, ड्रामेटिक ओरल रीडिंग ऑफ स्क्रिप्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। इसके अंदर ये है कि रीडिंग के अंदर जिस तरह से चीजों को बयान किया गया है, हमारे पास टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट के अंदर एक स्क्रिप्ट दी हुई है, उसमें जिस तरह से भी बातें की गई हैं, सो रीडर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं चीजों को दोहराता है, एक ड्रामेटिक अंदाज के अंदर बयान करता है। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट में कोई बात थी कि एक कोई कैरेक्टर था, उसने कोई बात कही, ठीक है, बात कहने के बाद वो रोने लगा यहाँ पे। सो जो रीडर है वो भी क्या करेगा, वो बात करेगा और बात करते करते रोने की एक्टिंग कर रहा है। सिमिलरली हंसते हुए उसने कोई बात की तो रीडर जो है वो फिर से हंसते हुए बात कर रहा है। सो इस तरह से चीजें जो है वो ड्रामेटिक अंदाज के अंदर रीडिंग के अंदर हम यूज करते हैं। तो ये भी हमारे पास फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। इससे हमारे एक्सप्रेशंस क्लियर होंगे और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और साथ साथ रेट या स्पीड जो है उस पर भी हमारा वर्क होगा। सो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है टीचिंग के लिए, रीडर्स थिएटर परफॉर्मेंस। आगे ऑडियो असिस्टेड रीडिंग विथ मॉड्यूल फ्लुएंसी। अच्छा, ऑडियो असिस्टेड रीडिंग विथ मॉड्यूल फ्लुएंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम जो बच्चों को कुछ टेक्स्ट जो है वो सुनने के लिए दे देते हैं। टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऑडियो में उन्हें सुना रहे हैं चीजों को और फिर बच्चे जो है वो उसके साथ उस टेक्स्ट को रिपीट कर रहे हैं। सो ये एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी हम यूज कर सकते हैं फ्लुएंसी की टीचिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लुएंसी में क्लासरूम टूल्स कौन से यूज कर रहे हैं। फ्लुएंसी के रूब्रिक्स हम यूज करते हैं, चेकलिस्ट वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, टूल्स यूज करते हैं, सेंटेंसेस वगैरह हमने बनाए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो ये चीज कर सकते हैं, टंग ट्विस्टर्स प्रैक्टिस करा सकते हैं, रीडिंग ट्रैकर्स का यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ चीजें हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइमर और स्टॉप वॉच फॉर मेजरिंग WCPM, वर्ड काउंट पर मिनट, एक मिनट के अंदर कितने वर्ड्स पढ़े हैं, इसको काउंट करने के लिए हम टाइमर और स्टॉप वॉच का यूज कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर। और दूसरा हमारे पास है प्रोग्रेस चार्ट्स एंड गोल सेटिंग शीट्स। अच्छा, प्रोग्रेस चार्ट्स एंड गोल सेटिंग शीट्स जो उनका हम यूज कर सकते हैं। चार्ट्स और शीट्स आ गए हमारे पास सिंपली, ठीक है। असेसमेंट की बात करते हैं तो WCPM, वर्ड्स करेक्ट पर मिनट, एक मिनट के अंदर कितने सही वर्ड्स जो हैं वो बताए हैं, इसके थ्रू हम असेसमेंट कर सकते हैं। टाइम लिमिट में, 1 मिनट में या 2 मिनट में, इस तरह से टाइम देते हैं, उस टाइम में कितने सही वर्ड्स बताए वो हम इसके थ्रू असेसमेंट ले सकते हैं फ्लुएंसी की। रीडिंग फ्लुएंसी रूब्रिक्स हमारे पास हैं, NAEP टेबल्स, ठीक है। NAEP हमारे पास होता है नेशनल असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेस, नेशनल असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेस, ये हमारे पास है USA का, ठीक है, ये नेशनल है बट USA का है, हमारा पाकिस्तान का नहीं है। USA के अंदर ये रूब्रिक टूल यूज होता है। और डेबल्स ये भी हमारे पास USA के अंदर ही होता है। इसका फुल फॉर्म है हमारे पास डायनामिक इंडिकेटर्स, D डायनामिक, I इंडिकेटर्स एंड B इंडिकेटर्स ऑफ बेसिक अर्ली लिटरेसी स्किल्स। मीन्स के डायनामिक इंडिकेटर्स ऑफ बेसिक अर्ली लिटरेरी
सॉरी लिटरेसी स्किल्स, ठीक है। सो ये हमारे पास दो टूल्स हैं, रूब्रिक्स हैं, जिनका यूज करके हम असेसमेंट ले सकते हैं। इनका सैंपल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स दे दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट्स इनकी हैं, वहां से ये टूल्स मिल जाएंगे क्लास 1 से लेकर 8 तक के किस तरह से असेसमेंट ली जा रही है वहाँ की। सो ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं इनको। उसके बाद मिसक्यू एनालिसिस ड्यूरिंग ओरल रीडिंग। इसके अंदर हम जो है वो रीडिंग हम बच्चों से करा रहे हैं, उसके अंदर जो भी एरर्स आ रही हैं, गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों को जो है वो हम सुधार रहे हैं। इस तरह की चीजें जो है वो हम करके फ्लुएंसी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, सॉरी असिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये हो रहा है कि हम एवोल्यूट कर रहे हैं एरर्स कितनी की गई हैं ओरल रीडिंग के अंदर, जो है कौन सी एरर्स हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं, क्या हो रहा है, इन चीजों को हम एनालाइज करके असेस कर रहे होते हैं, और करेक्शन कितनी है। सो करेक्शन और इनकरेक्शन जो है वो उनको मेजर कर रहे होते हैं हम। सो ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्लुएंसी।